राजधानी लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव ने अजय कुमार पूर्व नौसेना अधिकारी को सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पर नियुक्त किया है। इस दौरान पूर्व न्यायाधीश और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रवक्ता डॉक्टर राजनारायण सिंह के नेतृत्व में अजय कुमार के साथ अनेक पूर्व सैनिक भी पार्टी में शामिल हुए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद अजय कुमार ने कहा कि जो सैनिक को इज्जत समाज में नहीं मिलती, उनके रिटायरमेंट के बाद जो सैनिक अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, वह उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। अभी तक अपने देश की सेवा की बॉर्डर पर और देश के अंदर भी कर रहे विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन लोगों के अंदर यह बैठा है कि फौजी आता है उससे चौकीदारी का काम दे दो। देश की चौकीदारी के साथ साथ हम बैंकों की चौकीदारी करने लगे, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व की कोई बात नहीं करता। इस अवसर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि सैनिकों का सार्वजनिक जीवन और राजनीति में आना एक शुभ संकेत है। शामिल हुए सैनिकों के नाम आदित्य कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक बैंक एसोसिएशन अश्विन मेहता, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच किशोर डे, संगठन मंत्री राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच आनंद सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक शिक्षक एसोसिएशन अभिषेक दत्त, मनीष श्रीवास्तव, रमाकांत गुप्ता, एडवोकेट SN सिंह, यह सब लोग शामिल हुए। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं इंजीनियर अजय कुमार, राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भारतीय नौसेना से 1999 में अक्टूबर में मैंने रिटायरमेंट लिया कारगिल के युद्ध के बाद, और मैं श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में भी रहा। और आने के बाद जो मेरा सफ़र रहा, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में रहा, फाइनेंस के क्षेत्र में रहा, बिजनेस में रहा। और अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो सेना होती है बॉर्डर पर रक्षा करती है देश की, आज हम लोगों को देश के अंदर छुपी हुई ताकतों से जो देश के लिए बुरा करते हैं, विदेशी ताकतों से मिल जाते हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान, तो हम लोगों ने सोचा कि देश के अंदर रहकर भी अब सैनिकों का रोल जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक हम लोगों को या तो देखा जाता था, जो एक आर्मी वालों की या हमारे जवानों का ये था कि सेना में बॉर्डर पे रहते हैं और आने के बाद बैंक में चौकीदारी करते हैं या किसी संस्था में चौकीदारी करते हैं। दोस्तों, फौजी उससे ज़्यादा आगे बढ़ के हैं। कंधे से कंधा मिला के उनको हर फ्रंट पे, हर जगह हम उनका सम्मान करेंगे, उनको सम्मान दिलाएंगे और उनके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगे। इसलिए इस पार्टी का सिलेक्शन मैंने किया, चुनाव किया। सर, पूर्व सैनिक के लिए मतलब संघर्ष कर जो आप कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ हैं कि उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं? देखिए, हम लोग सैनिक हैं। सबसे पहला तो कोई भी हो, हम तो ये कहते हैं कि हम वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएं, वो बात नहीं है। सबसे पहले हमारा सैनिक आता है, हमें पहले उसके लिए हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। उसके बाद विचारधाराएं, तो जो हिंदुस्तान में रहता है वो देशभक्त होता है। ये कहने की अलग बात है कि कहता है कि वो विदेशी की भाषा बोल रहे हैं। हमारे विचारों में कोई मतभेद हो सकता है, पार्टी में मतभेद हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के जो हमारे नागरिक हैं उनमें सब देशभक्त होते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे सैनिकों को सबसे ज़्यादा कौन आगे बढ़ा सकता है, कौन प्रतिनिधित्व दे सकता है, हमें उनके साथ जाना है। क्योंकि इस पार्टी में हम लोगों के बहुत सारी कैंटीन की फैसिलिटीज़ को कम कर दिया गया, बहुत कुछ किया गया जिस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हम लोगों ने अब सोचा है कि आप आगे बढ़ के जो पार्टी फौजियों को इज्जत दे, जो सम्मान दे, हम उन्हीं के साथ रहें। प्रस्ताव में पूर्व सैनिकों को सम्मान और उनके अधिकार की जो लड़ाई लड़ी जाएगी, इससे आप उसको आगे ले जाएंगे? बिल्कुल आगे ले जाएंगे, क्योंकि कल माननीय शिवपाल जी ने, अध्यक्ष जी ने सबके सामने उन्होंने कहा कि हम कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे हम फौजियों के साथ हैं। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हम आपके साथ हैं। सर, आपकी क्या प्रस्ताव के शिवपाल सिंह यादव इस बार चुनाव लड़ाएंगे? पिछली बार समाजवादी पार्टी ने
टिकट दिया था विधानसभा में उपचुनाव में, वैसे तो अभी तक किसी ने नहीं दिया। और हम 1-2 सीटों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारा जो सोच है 25 से 30 सीटें फौजियों को मिलनी चाहिए पूरे यूपी में। और हमने कल अपने जो हम लोगों का माननीय शिवपाल जी के साथ बात हुई थी, तो उसमें हमने ये कहा था कि हम जाति और धर्म के नाम पे टिकट ना दें, हम वर्ग के नाम पे दें, जिसका सब जगह सब वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। जैसे हमारा व्यापार प्रकोष्ठ है, सैनिक प्रकोष्ठ है, मजदूर संघ है, मतलब जितने भी है, अगर सब लोगों को 5-5, 10-10, 20-20 सीट दी जाए तो सबका प्रतिनिधित्व हो जाएगा हमारा विधानसभा और विधान परिषद में। और इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। हमें जाति और धर्म के नाम पे टिकट नहीं देना चाहिए।